वेलकम टू माय चैनल एमर्स सैम कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द प्लेन सरफेस। हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है, इसमें पहला है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अगर प्रकाश की बात की जाए तो प्रकाश क्या है? प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये क्या होता है? जब वस्तु पर प्रकाश आता है तो वस्तु से टकराकर फिर पुनः हमारी आंखों में आता है और उस वस्तु की जो प्रतिबिंब होती है हमारी आंखों में बनती है, जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। अगला हमारा रीडिंग है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या होती है? प्रकाश स्रोत वे होती है जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होते हैं। प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होती है। वे मानवकृत प्रकाश स्रोत हो या मानवकृत हो या प्राकृतिक हो, सभी प्रकाश स्रोत ही कहलाती है। उस पर ये प्रकाश स्रोत जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होती हैं जो प्रकाश को स्वयं उत्पन्न करती है। स्वयं उत्पन्न करती हैं, जैसे सूर्य हो गए, तारे हो गए, ये सब क्या करते हैं? स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? दीप्त प्रकाश स्रोत। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं वे अदीप्त प्रकाश स्रोत अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती है। अदीप्त प्रकाश स्रोत वे होती हैं जो दूसरों की सहायता से प्रकाशित होते हैं। वे क्या कहलाते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत, जो दूसरे की प्रकाश की सहायता से उत्पन्न, जैसे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, कांच हुआ सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, आदि सब क्या है? जैसे मान लो हम उदाहरण ले सकते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत में, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य का स्वयं का प्रकाश है, उसमें हीलियम और हाइड्रोजन हमेशा संलयन करते हैं, जिससे हमें क्या होता है? सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। तारे में भी ऐसा होता है, तारे भी अपने स्वयं प्रकाश उत्पन्न, विद्युत बल्ब भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। आदित्य प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जो जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं तथा दूसरे की सहायता से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा हो गया, कांच हो गया, ये सब क्या करते हैं? दूसरे की सहायता से हमें प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अगला हमारा रीडिंग है प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश के गुण। अगला हमारा प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश का प्रथम गुण, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। क्या आपने कभी प्रकाश को देखा है? नहीं देखा है। प्रकाश क्या होता है? स्वयं में अदृश्य होता है। प्रकाश को क्या करता है? कोई हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रकाश क्या होता है? अदृश्य होता है, लेकिन उसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। लेकिन अगर प्रकाश न हो जिस स्थान पर, वहां पर हमें वस्तुएं नहीं दिखाई। जैसे आपने कभी देखा होगा अंधेरे कमरे में बंद हो, जहाँ पर लाइट न जल रही हो, क्या आप किसी वस्तु को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। वही होता है प्रकाश का। प्रकाश क्या होता है? स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। दूसरा है प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश कैसे गति करता है? सरल रेखा में। प्रकाश कैसे गति करता है? सरल सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में हमेशा गति करता है। अगला है हमारा, इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं, अगर यह निर्वात में है तभी भी यह गमन करता है। इसे मतलब जैसे होता है ना कि हमारी ध्वनि को जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, कि वायु होगा तो हमारा ध्वनि जाएगा, लेकिन प्रकाश के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह निर्वात में भी गमन करता है। फिर लिखा है पारदर्शी वस्तुओं से आर पार तथा अपारदर्शी वस्तुओं से आर पार नहीं होता है। जो पारदर्शी वस्तुएं होती है उनसे क्या होता है? आर पार होता है, अपारदर्शी वस्तु से आर पार नहीं होता है। जैसे पारदर्शी वस्तुएं वो वस्तु है जिनसे क्या होता है? प्रकाश इस पार से उस पार चला जाता है, जैसे कांच हो गया, शुद्ध जल हो गया। तथा अपारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जाता। जैसे जैसे हो गया कि
ईंट हो गया, मिट्टी हो गया, दीवार हो गया, लोहा हो गया, लकड़ी हो गई आदि। उसके बाद हमारा अगला है प्रकाश के गुण में, तीसरा प्रकाश का गुण है कि पारदर्शी वस्तुओं से विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसे मान लीजिए निर्वात में करते हैं प्रकाश की चाल कुछ और होगी, अगर वायु में करते हैं तो प्रकाश की चाल कुछ और होगी, और जल में करते हैं तो प्रकाश की चाल कुछ और होगी। लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। कितना होती है? 3 × 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद अगला हमारा है दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। अगला हेडिंग हमारा है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश स्रोत का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000। अगला हमारा हेडिंग है प्रकाशिक माध्यम। वे माध्यम क्या होते हैं जिनसे प्रकाश क्या होता है? गुजरता है, उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम वे होते हैं जिससे क्या होता है? प्रकाश इस पार से उस पार गुजरता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम। ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यमों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पारदर्शक, दूसरा है पारभाषक, तीसरा है अपारदर्शक। पारदर्शक माध्यम में वे माध्यम होते हैं जिससे प्रकाश क्या होता है? इस पार से उस पार चला जाता है, उसे कहते हैं पारदर्शक। पारदर्शक का मतलब ये होता है पारदर्शक, इस पार से उस पार दिखना। वे प्रकाशिक माध्यम जिनसे प्रकाश इस पार से उस पार चला जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे वायु हो गया, वायु में क्या होता है? प्रकाश इस पार से उस पार चला जाता है। कांच हुआ, कांच में भी क्या होता है? प्रकाश इस पार से उस पार चला जाता है। शुद्ध जल में भी देखेंगे प्रकाश इस पार से उस पार चला जाता है। उसके बाद है पारभाषक माध्यम। पारभाषक उसे दिख रहा है भास, मतलब सिर्फ भास करना, मतलब किसी प्रतीत करना कि क्या हो रहा है? प्रकाश इस पार से उस पार, मतलब बहुत कम प्रकाश इस पार से उस पार जाता है। जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक, आंशिक का मतलब ये होता है थोड़ा, बस थोड़ा ही भाग क्या होता है? इस पार से उस पार जाता है, उसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच हो गया, दूषित जल हो गया, और कागज हो गया। तेलीय कागज मतलब तेल लगाए हुए कागज, कभी देखना आप लोग तेल लगाना किसी कागज पे, उसका प्रकाश इस पार से उस पार करना, बस थोड़ा सा भाग इस पार से उस पार जाता है। घिसा हुआ कांच, कभी कांच देखना, कभी रगड़ देना उसको मिट्टी पर, फिर उसमें प्रकाश इस पार से उस पार करना, बस जाता है प्रकाश लेकिन कुछ ही भाग इस पार से उस पार जाता है। फिर दूषित जल मतलब मिट्टी घोल देना जल में, उसके बाद उसमें प्रकाश इस पार से उस पार करना, बस प्रकाश का थोड़ा ही भाग इस पार से उस पार जाता है। अगला हमारा हेडिंग है अपारदर्शक माध्यम। जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग इस पार से उस पार नहीं जाता उन्हें अपारदर्शक, उनका पारदर्शक का मतलब है पार जाना, अपारदर्शक का मतलब पार ही नहीं जाना। इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि अपारदर्शक का मतलब होता है इस पार से उस पार नहीं जाना। अपारदर्शक माध्यम वे माध्यम होते हैं जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग इस पार से उस पार नहीं जाता है। क्या कहलाता है? अपारदर्शक माध्यम। अगला है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या होते हैं? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तो प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं, तथा किरणों के समूह को पुंज कहते हैं। ये पुंज जो होती है कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। पहला हमारा है अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या है? अभिसारी प्रकाश। अभिसारी पता चला ना, बी का मतलब भ पे कौन सा मात्रा है? छोटी। छोटी मतलब कि एक बिंदु पर आता हुआ। क्या होगा? एक बिंदु पर आता हुआ, मतलब कहीं दूर से आ रहा है और जैसे लग रहा है कि एक ही बिंदु पर क्या हो रहा है? आ रहा है, वो क्या कहलाते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। कौन से प्रकाश पुंज? अभिसारी मतलब एक ही बिंदु पर आता हुआ। अभिसारी प्रकाश पुंज ऐसे प्रकाश पुंज होते हैं जो क्या कैसे प्रतीत होते हैं? जैसे लगते हैं एक ही बिंदु पर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, एनिमेशन में बनाया गया है कि अभिसारी प्रकाश पुंज वे प्रकाश पुंज होते हैं जो क्या होते हैं? ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं या एक ही बिंदु पर आ रहे हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज होते हैं। और जो हमारा अगला है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज वे प्रकाश पुंज होते हैं जो एक अप मतलब क्या होता है इंग्लिश में? अप मतलब ऊपर, ऊपर की तरफ उठते हैं और कहाँ से निकलते हैं? एक ही बिंदु से निकलते हुए प्रतीत होती है। यानी फैलेंगे लेकिन क्या होंगे? जैसे लगेगा एक ही बिंदु से निकल रहे हैं। जैसे अपसारी प्रकाश पुंज, अप मतलब ऊपर, सारी मतलब जाने वाला, अपसारी मतलब ऊपर जाते हैं, एक ही बिंदु से निकलती हैं लेकिन क्या होते हैं? ऊपर जाते हैं।
जैसे हो सकता है कि यहाँ से निकले, एक ही बिंदु से निकलते हैं, मीन्स समझ लेना। यहाँ से प्रकाश निकला, ऐसे चला गया, यानी बिंदु कहाँ से निकलेंगे, एक ही बिंदु पर आ रहे थे उसमें, और इसमें एक ही बिंदु से जाते हुए प्रतीत होंगे। ये क्या है, अपसारी, अप मतलब उठना ऊपर की तरफ, और कहाँ से उठना, एक ही बिंदु से उठना, अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। और पुंज कब हो जाते हैं, जब प्रकाश की कई किरणें एक साथ चलना शुरू करती है, उन्हें क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। अगला हमारा है समांतर, समांतर प्रकाश पुंज। समांतर मतलब बीच का जो अंतर होता है समान होता है, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं, जब क्या होता है, प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। इन प्रकाश पुंजों की रूपरेखा कुछ इस तरह से होती है कि ये प्रकाश जो होते हैं सीधी रेखा में चलती हैं, और इनके बीच की जो दूरी होती है क्या होती है, सदैव समान होती है। और समांतर होने का मतलब क्या होता है कि इनके बीच की दूरी समान होना, और जो चलती है प्रकाश पुंज एकदम समान रेखा में, सीधी रेखा में चलती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, समांतर प्रकाश पुंज। देख रहे हैं ना, तीनों प्रकाश पुंज जो चल रही है क्या है, सीधी रेखा में चल रही है, मतलब एक एक दूसरे के क्या है, तीनों पांच प्रकाश पुंज देख रहे हैं, पांचों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। इन्हें क्या कहा जाएगा, समांतर प्रकाश पुंज। हमारा वीडियो इसी पे खत्म होता है। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। अगला वीडियो आएगा, इस पे आधारित जो क्वेश्चन है उसको, ऐसे थैंक्स, ऑल ऑफ यू थैंक्स।